नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रजिस्टर्ड पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं धरती विश्वास कहानी कक्षा 10वां का, जो कि वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। धरती विश्वास कहानी, धरती विश्वास कहानी दिया गया है। देखिए, ये कहानी है धरती विश्वास, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, आज लोग हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, इसलिए श्री गणेशाय नमः। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद लेकर ही कोई चीज काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे देखते हैं। ये ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है लक्ष्मी का पूरा परिवार है। ठीक है, ये जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने बताया था कि लक्ष्मी का ये परिवार लक्ष्मी का ये परिवार है। मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये लक्ष्मी का बड़ी बेटी हो गया, ये लक्ष्मण हो गया, ये लक्ष्मी हो गई बेचारी, ये हो गया छोटी बेटी, ये छोटा बेटा केशव कुमार, ये बड़ा बेटा अच्युत कुमार। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये कहता प्यारा सा मोटिवेशनल लिखा था, लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाए, हौसले कहते हैं देख देख लेंगे। वाह क्या शायरी है। चलिए आपको जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोगों को हार नहीं मानना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, इधर देखिए, कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी, लक्ष्मी लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी क्या है। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने घर घर च- घर वह अपने घर पर 4 बच्चों के साथ अकेले ही गुजारा करती थी, इसीलिए क्योंकि इसका पति लक्ष्मण जो है कोलकाता में काम करता था। ठीक है, करता था करता था लक्ष्मण लक्ष्मण की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ पे क्या करने जाती थी, काम करने जाती थी, छोटे मोटे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा में कह रहा है कि कह रहा है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो आपको कुछ इस तरह से आंसर देना होगा इसका। इस कहानी में तूफान, सुखाड़ और तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया है गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाता है। ठीक है, मुख्य रूप से किसको दर्शाता है, बाढ़ के बारे में दर्शा रहा है। मतलब बाढ़ यानी जो जब भी देखते बारिश के माना में देखते होगे, ये बाढ़ और पानी उनी आ गया है, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है
कि ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चरित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कुछ इस प्रकार से आंसर देना है। चलिए देखते हैं। कारण इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल भी छत में भी पानी तरह पूरी तरह से कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले तक पहुंच गए थे। ठीक है। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया। चलिए देखते हैं। इसको कह रहा है कि इस अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। इस गांव में जब बाढ़ आया तो न जाने कितना का माल जाल हो गया, गाय भैंसी बकरी कितना का दहा गया, कितना का परिवार खो गया। जो भाग सका वो भाग गया, जो पकड़ा गया वो चल गया। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा में कह रहा है ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कह रहा है इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, मतलब बिल्कुल ही आसान है। ठीक है। जिस क्योंकि जिस प्रकार क्योंकि जिस प्रकार क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और बहा भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वो भी क्या हो गया, टूट गया। इसीलिए इसका नाम ढहते विश्वास पड़ गया। देखो उड़ीसा गांव का जो लोग था वो किस पे भरोसा करती थी, माँ मुंडेश्वरी पे। जब बाढ़ की समस्या आने की लगी थी तो गांव के सभी लोगों ने माँ मुंडेश्वरी एक देवी हैं उनका पूजा आराधना करने लगे। ठीक है। इसीलिए उससे भी नहीं हुआ तो फिर भी बाढ़ आ गया। तो इसीलिए बाढ़ तो आया लेकिन उसमें क्या हुआ कि इतना बाढ़ आया कि जो ऊंचा से ऊंचा स्थान था वहां पर भी पानी आके उसके ऊपर से बह रहा था। इसीलिए माँ मुंडेश्वरी पर से क्या हो गया, भरोसा टूट गया। ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ढहते विश्वास। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। वह बहुत ही साहसी औरत है। लक्ष्मी के बारे में चर्चा कर दिया और कल लिख देना है इसमें। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता शहर में काम करता था। बाढ़ आती जब उसके गांव में बाढ़ आती तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आया था तो साल भर के बच्चा लेकर लक्ष्मी क्या हो गई थी, बरगद के पेड़ में फंस गई थी। किसी तरह से जान बचा ली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बच्चा मर गया है। ठीक है। चलिए आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा। इस बार संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखे। इसका इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है। क्योंकि 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 कोई ऐसा वर्षा नहीं जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज्यादा क्षति नहीं होता, परंतु बाढ़ से बिहार में लगभग लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसके असर सीधे हमारी
अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और बाढ़ सूखा से अधिक हानि खेती को होता है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए बाढ़ और सूखा हमारे लिए अभिशाप है। यानी इस कह रहा है कि इसमें बाढ़ जब भी आता है तो उसमें से बाढ़ से आपको निपटने के लिए 2 से 3 महीना तक आपको बाढ़ में ही लग जाता है। बाढ़ में जब आता है तो आपको खेती में क्या होता है, खेती खेती में दिक्कत आ जाती है। बहुत ऐसा काम बहुत को छूट जाता है, बहुत को कुछ खाने के लिए बहुत मर जाता है भूखे प्यासे, ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गुण निधि कौन था और उसने गांव में क्या सहा सहार सहार सराहनीय कार्य किया। चलिए इसका आंसर कुछ कुछ इस तरह से देना है। गुणनिधि गांव का एक पढ़ा लिखा और जागरूक नवयुवक क्या था, नवयुवक था, जो कटक से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। जब जब दलई बांध पर पानी दबाव बढ़ा और गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने मंडराने लगा, तब गुणनिधि ने गांव के युवकों को इकट्ठा करके स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। रात भर जागकर बांध की द- दरारों को रेत से, बोरों और पत्थरों से भरने का नेतृत्व किया था। गुणनिधि ने था जो स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था, उसमें जो शामिल थे गांव के जितने भी लड़के थे सबको भाग भाग लिया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8 है, इसमें कह रहा है इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा गया, शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ठीक है, शीर्षक के आधार पर विचार करना है। गांव के लोग संकट के समय मां मुंडेश्वरी और चंडेश्वरी देवी पर अटूट भरोसा रखते थे। जैसा कि इससे मैंने पहले बता दिया हूँ आपको कि मां मुंडेश्वरी पर गांव के लोग विश्वास रखते थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो कह रहा है मां मुंडेश्वरी पर अटूट विश्वास रखते थे, देवी उनकी रक्षा करेगी। लेकिन जब दलई बांध टूटा टूटा और बाद में पानी ने मंदिर, स्कूल, घर और बच्चों सबको अपनी चपेट में लिया, तो लोगों की आस्था पूरी तरह से टूट गई। विपदा के भ, भगवान पर से इंसानी भरोसा उठने के कारण ही इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रख दिया गया। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया आपको कि मां मुंडेश्वरी का उस भगवान पर से ढहते विश्वास इस कहानी का नाम क्यों रखा गया। जैसे कि मां मुंडेश्वरी थी जिनका पूजा जब बाढ़ की समस्या के बारे में सब लोग खबर सुने तो क्या हुआ, सब लोग डर गए। डरने के कारण मां मुंडेश्वरी को जाकर पूजा करने लगे। पूजा करने के समय ये दलई बांध क्या हो गया, टूट गया। टूटने के कारण मंदिर से होकर पानी गुजरने लगा। इसी कारण से भगवान पर से भरोसा टूटने लगा और इस कहानी का नाम रख दिया गया ढहते विश्वास। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है दलई बांध के टूटने पर गांव में क्या स्थिति उत्पन्न हुई। चलिए इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है। तलई बांध के टूटते ही बाढ़ का पानी भयानक वेग के साथ गांव में घुस गया। भयानक वेग के साथ, गति के साथ घुस गया। ठीक है, देखते ही देखते सभी खेत, फसलों और मिट्टी मिट्टी का मकान पानी में डूब गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों अप लोगों लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने मवेशिया जानवरों को लेकर ऊंचे टीले और स्कूल की छत पर भागने लगे। ठीक है, इसका आंसर कुछ इस तरह से दे देना है। बहुत ही सिंपल सा नहीं क्वेश्चन सब है, आपको 2 नंबर में ये सब आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा ये सब। ठीक, क्या क्या जो बाढ़ आने से क्या क्या अति क्षति हुआ इसके बारे में और कैसे क्या करना है। देखिए दलई बांध के टूटने पर गांव में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में चर्चा कर देना है। बस आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा की बात हुआ था उसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। कहानी के अंत में लक्ष्मी ने शिशु बच्चे के साथ क्या क्या किया और क्यों।
कहानी के अंत में लक्ष्मी बाढ़ बाढ़ के पानी से बेहोश हो गई थी। तब होश तब होश आने पर उसे उसे अपने पास पास एक मृत बच्चा मिला। वह बच वह बच्चा उसका अपना नहीं था। क्यों नहीं था? वह उसका अपना बच्चा नहीं था। फिर भी ममता के कारण लक्ष्मी ने उस मृत बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य माँ की ममता की प्रकटता को दिखाया। ठीक है? जो देखिए, ऐसा हुआ था जब लक्ष्मी जा रही थी तो लक्ष्मी के जो बरगद के पेड़ गिरा तो लक्ष्मी का बाल बरगद के पेड़ में फँस गया था। इसी कारण से लक्ष्मी को क्या हुआ था कि वो बच्चा जो उस पेड़ के में जता के मर गई। मरने के कारण वो बच्चा जो है लक्ष्मी के हाथ से छूट गया और दूसरा कोई बच्चा मिला जो ममता के कारण लक्ष्मी ने अपने सीने से लगाकर और अपने घर को आने लगी। ठीक है? दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग निस्वार्थ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक? समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा दिल कमेंट में भेजिएगा। ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है?